हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज का टॉपिक है अपना प्राइस लिस्ट। और आज हम आपके लिए लाए हैं प्राइस लिस्ट का टॉपिक, जो बहुत ही आपके लिए मोस्ट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके बारे में अपन जानते हैं कि प्राइस लिस्ट क्या होता है। प्राइस लिस्ट दोस्तों, प्राइस लिस्ट वो होता है जैसे कहीं शोरूम वगैरह में क्या है, जैसे मान लीजिए हीरो एचएफ, ये जो बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह का शोरूम होता है, वहाँ पे क्या है, प्राइस होता है, जो आइटम का प्राइस होता है वो फिक्स होता है। तो उसको टेली में कैसे सेट करते हैं उस प्राइस लिस्ट को। और आपको क्या है, जब आप माल उस टेली में अगर सेल्स करेंगे, या मान लीजिए पार्टी आपसे कोई आती है और आपसे बाइक वगैरह खरीदती है, तो आप उसको सेल करेंगे, तो आपको जो सेल्स में है, वो जो सेल्स है उसके अंदर आपको क्या है, अमाउंट नहीं डालना पड़ेगा। बस आपको पार्टी का नाम और आइटम का नाम और कितनी क्वांटिटी वो परचेज करेगा, बस वही डालना है। रेट डिस्काउंट वगैरह वो ऑटोमेटिकली टेली ले लेगा, है ना। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं आपको जल्दी करने की कोशिश करूंगा, पर देखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपको अगर कोई शोरूम वगैरह में आपको मतलब टेली का काम करना है या कहीं पे जॉब करना है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, इससे आपको शायद इजी समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राइस लेवल लिए। प्राइस लेवल में रिटेलर, होलसेलर, दो इसमें कैटेगरी लिए। तो रिटेलर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है। रिटेलर वो होता है जो हमसे क्या है, कम मात्रा में माल खरीदता है। होलसेलर है वो ज़्यादा मात्रा में अपने से माल खरीदता है, ठीक है। तो अब अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं बता देता हूँ। मान लो आपको एग्जाम्पल दे दीजिए, मान लीजिए रिटेलर है, अपने से क्या एक बाइक खरीदेगा वो रिटेलर। होलसेलर क्या है, 100, 500, 50 ऐसे अपने से बाइक खरीदेगा या सामान खरीदेगा, वो हमारे लिए क्या हो गया, होलसेलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस लिस्ट फॉर रिटेलर, तो ये प्राइस लिस्ट रिटेलर के लिए और ये प्राइस लिस्ट होलसेलर के लिए। उसको कैसे क्रिएट करेंगे अभी अपन जानेंगे टेली में। और ये उसका क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन है, मैं आपको अभी टेली में समझाऊंगा। बस आपको प्रैक्टिकली लेना है कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, वहाँ अगर आपको प्राइस लिस्ट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट की जाती है वो आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टेली में चलते हैं। यहाँ टेली में अपन आ गए हैं। यहाँ पे मैंने प्राइस लिस्ट की एक कंपनी क्रिएट कर ली है। आपको कंपनी क्रिएट तो करना आता ही होगा। अगर आपने हमारे बैक वीडियो नहीं देखे हैं, आपको कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, या बाकी की जो पिछले मैंने टॉपिक करवा दी, वो अगर आपने नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लस आई बटन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं और हमारे इस टेली की कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी गेट ऑफ टेली में जाके यहाँ पे आपको F11 प्रेस करना है। जैसे आप F11 प्रेस करोगे, यहाँ पे आपके सामने कंपनी फीचर ओपन होंगे। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री ये फीचर है, इसके अंदर आपको जाना है, एंटर करके। जैसे आप इसमें जाओगे आपको एंटर करके यहाँ पे ये यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम है, इसको आपको यस करना है। यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको आपको यस करना है। आपको इसको यस करने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको भी आपको यस करना है। इसको आप जैसे यस करोगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा, कंपनी प्राइस लेवल। तो कंपनी प्राइस लेवल अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि कंपनी कितनी प्रकार के अपन प्राइस लेवल अपन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्राइस लेवल दो ही लिए, एक तो रिटेलर और होलसेलर। आप ऐसे ले सकते हो कि रिटेलर, होलसेलर, फुटकर, जो भी मतलब उधारी वगैरह, मतलब जो भी आपके हिसाब से आप प्राइस लिस्ट इसमें आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लेता हूँ रिटेलर। एक तो अपने पास रिटेलर है, एक है रिटेलर और एक दूसरा अपने पास होलसेलर। ये दोनों मैंने एंटर करके इसमें प्राइस लिस्ट क्रिएट कर दी। और आपको अगर और आपकी और प्राइस लिस्ट हो तो आप यहाँ पे प्राइस लेवल उनकी क्रिएट कर सकते हो, प्राइस लेवल की किस प्रकार की आप प्राइस लेवल रखोगे। और मैं यहाँ पे अपने पास दो ही है, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दिया और यहाँ मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर दिया। यहाँ पे भी आपको क्या जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यस हमने किए हैं, उसको भी आपको कंट्रोल ए करके सेव कर देना। सेव कर दिए, उसके बाद आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। जैसे आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए प्राइस लिस्ट का ऑप्शन है, वो दिखाई दे रहा है ना। तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है। क्यों ओपन नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक रीजन है क्यों ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किए हैं। अगर आप जैसे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लोगे, उसके बाद ये प्राइस लिस्ट है वो दिखने लगेगा, ओपन हो जाएगा। तो चलिए अपन पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक आइटम अपन यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में कि कौन कौन से अपने पास स्टॉक आइटम। यहाँ पे देखिए स्प्लेंडर और पैशन का नाम दिया हुआ है, ये अपने पास क्या है, स्टॉक आइटम है। स्प्लेंडर और पैशन दो अपने पास स्टॉक आइटम है ना। स्प्लेंडर और पैशन, सारे क्वेश्चन में यही है, स्प्लेंडर और पैशन। तो अपन दो आइटम ले लेते हैं। एक तो स्प्लेंडर है, तो मैंने स्प्लेंडर का ये क्रिएट कर लिया।
आइटम, और इसमें अंडर ग्रुप अपन क्या डालेंगे, ग्रुप अपन यहाँ पे डाल सकते हैं अल्टर सी करके। मैं डायरेक्टली ग्रुप बना लूँगा। ग्रुप ये स्प्लेंडर किसकी आती है, हीरो कंपनी की आती है, तो मैं इसका हीरो ग्रुप बना दूंगा। और ये यूनिट ये किस में अकाउंट होती है, तो उसका अपन यूनिट अल्टर सी करके क्रिएट कर लेंगे पीस। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया और कंट्रोल है प्रेस करके इसको सेव कर दिया। और एक नाम है पैशन, तो पैशन प्रो किसकी आती है, पैशन प्रो आती है अपनी जो भी कंपनी की आती है, हीरो की आती है पैशन भी, तो हीरो की आती है। उसको अपन यहाँ पे ग्रुप हीरो में डाल दिया और ये अकाउंट किसमें होती है, पीस में होती है, और कंट्रोल है प्रेस कर दिया। ठीक है, दोनों आइटम अपने क्या है क्रिएट हो गए, ग्रुप भी क्रिएट हो गए, यूनिट्स भी क्रिएट हो गई। अब जैसे देखिए अपन आइटम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद ये देखिए प्राइस लिस्ट का ऑप्शन ओपन हो गया। तो आपको जाना है प्राइस लिस्ट के ऑप्शन में। जैसे आप प्राइस लिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में आपको ऑल आइटम रखना है। आप चाहिए तो हीरो भी ऐसा रख सकते हो, लेकिन क्या है ऑल आइटम में आप रखना है। हमने तो बस 2 ही यहाँ पे आइटम क्रिएट किए, हो सकता है आप जहाँ काम करो वहाँ बहुत सारे आइटम हो, तो आपको ऑल आइटम पर आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे प्राइस लेवल, तो यहाँ पे देखिए प्राइस लेवल आपको सेलेक्ट करनी है किसके लिए आप प्राइस लेवल मतलब जो प्राइस लिस्ट है वो बनाओगे। तो आपको एक बार रिटेलर के लिए बनानी है और एक बार होलसेलर, दोनों के लिए अलग अलग बनानी। तो अभी कैसे बनाएंगे वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइस लेवल में क्या है रिटेलर के लिए ले लेता हूँ। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो अपन प्राइस लिस्ट बनाएंगे वो कब से लागू होगी, तो 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी। जो भी आपको डेट डालनी है या जो भी मंथ डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एंटर प्रेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए अंडर ग्रुप दे रखा है कि ऑल आइटम, यहाँ पे ऑल आइटम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। प्राइस लेवल किसके लिए, रिटेलर के लिए। और एप्लीकेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगी। जो भी यहाँ पे अपन प्राइस लिस्ट ओपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो 1 अप्रैल 2020 से ठीक है लागू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकल में यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पर्टिकल में जो पर्टिकुलर्स है वहाँ पे आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ आइटम ओपन हुए हैं। तो आपको यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करना है। तो मैं पहले स्प्लेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्प्लेंडर जैसे अपन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटीज में यहाँ पे फ्रॉम मतलब कितनी क्वांटिटी से कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, तो यहाँ पे अपन कितनी उसके लिए रेट लगाएंगे, कितना उसको डिस्काउंट देंगे। और ये हिस्टोरिकल डिटेल्स मतलब यहाँ पे वो डिटेल दिखाएगी जिसमें आपने उसको माल को, जैसे मान लीजिए आइटम है स्प्लेंडर, उसको आपने जिस रेट में परचेज किया, जितना आपको डिस्काउंट मिला, जितनी आपने रेट दी है, वो सब यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करेगा। तो हमने अभी कोई परचेज की एंट्री नहीं की है ना, हमने किसी से खरीद कर परचेज की एंट्री नहीं की, तो यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है। अगर आप करोगे तो वहाँ पे आपको वो शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्राइस लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगा फ्रॉम 0 से लेके मान लीजिए स्प्लेंडर 10। तो रिटेलर के लिए अपन यहाँ पे प्राइस लिस्ट क्रिएट करें तो रिटेलर इतना ही आइटम जो परचेज करता है या तो 10 करता है या 20 या 30 इतना ही करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 से 10। यहाँ पे आपको फ्रॉम में कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पे लेस देन मतलब फ्रॉम 0 से लेस देन 10 तक। तो 0 से 10 तक अगर अपने से रिटेलर है वो अगर अपने से स्प्लेंडर परचेज करेगा तो उसके लिए अपन रेट क्या रखेंगे, उसके लिए अपन रेट रखेंगे मान लीजिए 55,000 अपन ने रेट रखी। और उसको डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे, तो अपन इसको डिस्काउंट नहीं देंगे और खाली छोड़ देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये नीचे चला जाएगा। नीचे चले जाते हैं यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे देखिए 0 से 10 हो गया। यहाँ पे अब अगर 10 पीस से लगा के मान लीजिए 20 पीस अपन डालते हैं, अगर 10 से 20 खरीदेगा तो उसके लिए रेट रखेंगे अपन 54,000 रुपये और उसको डिस्काउंट देंगे अपन 2%। ऐसे करके मैंने 2% इसमें डिस्काउंट डाल दिया। और अगर अपन एंटर करते हैं और यहाँ पे 20 पीस 20 से, अब यहाँ पे अपन 30 भी डाल सकते हैं, 40 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूंगा 20 से अबव। मतलब एंटर करके आपको खाली छोड़ देना कि 20 के ऊपर जितना भी पीस, चाहे 100 खरीदो, 500, 1000 कितने भी पीस अगर वो अपने से रिटेलर है वो अपने से परचेज करेगा तो उसके लिए अपन रेट रखेंगे 52,000 और उसको 5% अपन डिस्काउंट देंगे। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे ये देखिए फिनिश हो गया। यहाँ पे आप जैसे अपने मन मर्जी से जैसे आपको कंपनी वाले बोले वैसे आप प्राइस लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे इस क्वांटिटी है वो दी हुई है कि आपको कितनी क्वांटिटी से कितनी अगर रिटेलर है या होलसेलर खरीदेगा तो उसके लिए अपन कितनी रेट रखेंगे या उसको कितना डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सेव कर देना। अगला आइटम है अपना, यहाँ पे इसको आप जैसे 20 के बाद में आप खाली छोड़ दोगे तो ये फाइनल रेट अपन यहाँ पे डाल के एंटर करेंगे तो यहाँ पे दूसरे आइटम की तरफ बढ़ेगा। दूसरे आइटम की तरफ चलते हैं अपन पैसन में अपन यही डालेंगे 10 पीस अगर खरीदेगा तो उसके लिए रेट रखेंगे आप मान लीजिए 60,000 रुपये रेट रखेंगे और उसको डिस्काउंट मान लीजिए 1% देंगे। और अगर 10 से अगर मान लीजिए 30 अगर वो खरीदेगा आइटम अपने से तो उसके लिए रेट रखेंगे 58,000 रुपये रेट रखेंगे और उसको 2% डिस्काउंट देंगे। अगर 30 से कितने भी ऊपर वो खरीदेगा उसके लिए 55,000 रुपये रेट रखेंगे, उसको 10% उसको डिस्काउंट देंगे। ऐसे करके अपने प्राइस लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देगी। यहाँ पे देखिए 2 आइटम है तो दोनों आइटम की अपने प्राइस लिस्ट क्रिएट कर देगी। यहाँ हमारे पास तीसरा आइटम कोई क्रिएट नहीं किया हुआ है तो उसके लिए अपन यहाँ पे अगर चाहिए तो आप यहाँ पे अल्टर सी करके आइटम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जितने भी आप आइटम क्रिएट करेंगे वो
यहाँ पे शो करेंगे और आप जितनी चाहिए उनकी आप प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, इतना आने के बाद आप एंड लिस्ट पर एंटर कर देंगे और यहाँ पे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे या कंट्रोल ले करके भी आप सेव कर देंगे। ठीक है, वो अपनी रिटेलर की जो प्राइस लिस्ट है वो क्रिएट हो गई और अपन ने सेव कर दी। अब अपन आगे चलेंगे होलसेलर। रिटेलर की तो हमने क्रिएट कर दी, अब होलसेलर की अपन क्रिएट करेंगे 1 अप्रैल 2020 से, इसको भी लेंगे। सेम वही प्रोसेसर है, वहाँ पर अपन स्प्लेंडर लेंगे। आइटम का नाम लेस देन, तो रिटेलर ज़्यादा खरीदेगा तो लेस देन 0 से 100 अगर वो बाइक्स हमसे परचेज करेगा तो उसके लिए अपन रेट रखेंगे 54,000 रुपये और उसको 2% अपन डिस्काउंट देंगे। और अगर 100 से वो 200 या 100 से मान लीजिए अब 100 से अगर अपने से कितनी भी वो बाइक परचेज करेगा तो उसके लिए अपन 50,000 रुपये पर बाइक का रेट लेंगे और उसको 15% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, और अगला आइटम है अपना पैसन में अपन मान लीजिए वो अपने से 0 से 150 अगर बाइक अपने से परचेज करेगा तो उसके लिए रेट रखेंगे अपन 58,000 रुपये रख लगते हैं और उसको 5% उसको डिस्काउंट देंगे। ठीक है, और अगर 150 से ऊपर वो कितनी भी बाइक हमसे परचेज करेगा तो वो अपन उससे 54,000 रुपये लेंगे और उसको 20% डिस्काउंट देंगे। जो भी आपको जैसे आपको जो आपके शोरूम के मालिक वगैरह है जो भी आपको पास बैठ के आपको बोलेंगे कैसे इसको क्रिएट करना है वैसे आप क्रिएट कर लेना। अगर ये आपको सब समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि ये सब क्या है, हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अच्छे से समझाने की इस पर अलग वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप प्राइस लिस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि कितने आइटम से कितने आइटम खरीदने पर हम कितनी रेट लेंगे, उसको कितना डिस्काउंट देंगे पार्टी को। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंट्रोल है प्रेस करके आपको इसको सेव कर देना। दोनों अपनी जो प्राइस लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए होलसेलर में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्राइस लिस्ट दिखा रहा है, और आप रिटेलर में भी जाएंगे तो भी आपको प्राइस लिस्ट जो भी है वो क्रिएट की हुई है। अगर आपको चेंज करना है तो आप वापस प्राइस लिस्ट में आके इनको रिटेलर में जाके ऐसे करके एंटर करके आप जो भी आपको रेट वगैरह या जो भी रेट कम ज़्यादा वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि रेट वगैरह चेंज होती रहती है ना ईयर के साथ, तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको फिर स्केप करके बाहर आ जाना है। बाहर आके आपको क्या अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, तो आपको वाउचर में जाकर अपन एंट्री करेंगे। यहाँ पे अपना काम हो गया। देखिए इसमें सॉरी मैंने आपको ये दिखाया नहीं क्वेश्चन, और मैंने आपको डायरेक्टली समझा दिया। इसमें देखिए क्वेश्चन में यही है प्राइस फॉर रिटेलर के लिए क्या है स्प्लेंडर और पैसन। तो रिटेलर में देखिए अगर लेस देन 10 अगर 10 तक वो खरीदेगा तो उसके लिए अपन क्या है 50,000 रुपये रेट रखेंगे, और पैसन में 55,000 रुपये रेट रखेंगे। और 10 से 20 अगर वो खरीदेगा तो 45,000 रुपये रेट, 50,000 रुपये इस पैसन की रेट। और अगर 20 से अबव मतलब 20 से अगर वो कितनी भी खरीदेगा ज़्यादा तो उसके 10% डिस्काउंट है, और 10% डिस्काउंट है और 48,000 रुपये रेट है। ठीक है, ये ऐसा करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ था। मैंने इससे आपको नहीं समझाया तो ये आपको शायद समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो मुझे आप पूछ लेना। सेम वैसे ही है कि अगर 10 से 20 खरीदेगा तो कितनी रेट रहेगी, और ये मतलब एक तरह की आप देख सकते हो इसमें डिटेल्स है। अगर प्राइस लिस्ट अपन होलसेलर रिटेलर के लिए अपन क्रिएट करेंगे तो उसकी सारी डिटेल है कि कितना डिस्काउंट है और कितनी रेट अपने को लगानी है। वो मैंने मन से लगाई थी। अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो मुझे आप कमेंट करके कैसे भी करके पूछ लेना। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए पार्टी नेम दिया हुआ रानू, सोनू और मोनू, 3 पार्टी है। तो मैं आपको ये मोनू है उसका नहीं समझाऊंगा, चलिए मोनू का भी मैं आपको समझा दूंगा, तीनों का समझा दूंगा। बस एक एक एंट्री अपन करेंगे वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो पहले अपन यहाँ पे पार्टी पहले मान लीजिए ये पहली वाली एंट्री करेंगे। यहाँ पे 3 पार्टी है, तो एक तो क्या रानू अपने लिए क्या है होलसेलर है, और सोनू है वो रिटेलर है, और मोनू है नॉट लीगल। तो इन तीनों का क्या मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में। और ये देखिए पास अल्टरनेट दीज एंट्रीज ऑफ सेलिंग स्प्लेंडर एंड पैसन टू रानू। तो रानू को अपन ये क्या जो है ना इस डेट को अपन ये क्या जो पैसन और स्प्लेंडर है वो अपन सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, रानू अपने लिए क्या होलसेलर है। तो अपन पहले एंट्री रानू की करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्स में आया, मैंने बिल यहाँ पे रेफरेंस नंबर अपन डालेंगे। तो यहाँ पे केस का नाम आ रहा है पार्टी किसी भी पार्टी का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी किसी पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं किया। तो अपन अल्टर सी से डायरेक्ट अपन लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रानू और एंटर करेंगे। तो रानू अब किस में जाएगा सन्डी डेबिटर में, क्योंकि अपन इसको क्या है माल अपन सेल करें तो हमारे लिए क्या है देनदार है, ये क्या है अपने को पैसा देने वाला है। तो इसको सन्डी डेबिटर में अपन डालेंगे। जैसे आप सन्डी डेबिटर में इसको डालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है प्राइसिंग लेवल है ना एप्लीकेबल। तो इसमें प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल है, तो आप इसको क्या रखेंगे नोट एप्लीकेबल रखेंगे या रिटेलर रखेंगे या होलसेलर रखेंगे। ठीक है, 3 अपने पास दिखा रहा है। तो देखिए रिटेलर का मतलब क्या है, अपने पास अपने जो रानू है वो अपना जो रिटेलर होता है वो रिटेलर ग्राहक है। रिटेलर मतलब कम मात्रा में अपने से माल खरीदा तो इसको रिटेलर में रखेंगे। अगर ज़्यादा में खरीदा तो उसको होलसेलर में रखेंगे। अगर मान लीजिए ये कभी हमसे ज़्यादा मात्रा में माल खरीद रहा है और कभी कम मात्रा में खरीद रहा है, फिक्स नहीं है कि रिटेलर है होलसेलर, तो उसको अपन नोट एप्लीकेबल में रखेंगे, क्योंकि उसको बाद में अपन वहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो चेंज कर सकते हैं।
बाकी इसमें अगर अपन फिक्स कर दीजिए, होलसेलर हमने फिक्स कर दिया तो इसको बाद में अपन चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और मेंटेन बिल, जो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल है, इस ऑप्शन को आपको नो कर देना और आपको कंट्रोल प्रेस कर देना। ये अपन ने लेजर है वो क्रिएट कर दिया। जैसे आपने वहाँ पे पार्टी का नाम डाला तो यहाँ पे आपके पास ये डिस्पैच डिटेल आ गई, मतलब आपको कहाँ पे माल डिस्पैच करना है, पूरी डिटेल, कौन से स्टेट में, कौन क्या एड्रेस है, क्या टर्म्स है, वो आपको मैंने बताया हुआ है। तो ये सब आगे आपको कंट्रोल है प्रेस कर देना। यहाँ पे आपको सेल्स का लेजर, ये सेल्स का लेजर मांग रहा है तो आपको अल्टर सी से सेल्स का लेजर है वो क्रिएट कर देना। सेल्स का लेजर हमने क्रिएट किया और कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे रानू हमने जैसे ही नाम डाला, यहाँ देखिए प्राइस लेवल क्या, होलसेलर, क्योंकि अपने रानू को अंदर क्या डाला था, होलसेलर में डाला था, तो यहाँ पे प्राइस लेवल ऑटोमेटिक होलसेलर ले लिया। मान लीजिए अगर आप इसको नोट एप्लीकेबल में रखते तो यहाँ से आप जो प्राइस लेवल का ऑप्शन है इस पर आपको जाने को जैसे आप एंटर करते तो यहाँ से रानू के बाद आपको ये प्राइस लेवल पे लेके चलता और यहाँ से पूछता कि रिटेलर है या होलसेलर है या क्या है ना। तो अगर आप नोट एप्लीकेबल यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आप रेट हाथ से डाल सकते हो। अगर आप होलसेलर रिटेलर आप चूज करोगे तो वो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। तो कैसे रेट लेगा अभी अपन देखते हैं। तो नेम ऑफ आइटम है, तो नेम ऑफ आइटम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि डेट वगैरह इसमें जो भी है वो अपन डाल सकते हैं, लेकिन डेट नहीं डाल रहे हैं। डेट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो डेट नहीं डाल रहा हूँ, डेट आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लेंडर पहला आइटम है तो स्प्लेंडर में इसमें डालूंगा। और यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी कितनी, 8 पीस। 8 पीस जैसे आप 8 पीस डालोगे और एंटर करोगे तो देखिए 8 पीस जैसे मैंने डाला है तो रेट ऑटोमेटिक ले ली 54,000 रुपये और 2% डिस्काउंट, टोटल ये अमाउंट बन गया, ठीक है। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली प्राइस लिस्ट में क्या ऑटोमेटिकली रेट लेता है। जहाँ पे शोरूम वगैरह में फिक्स रेट रहती है तो वहाँ पे इसी तरीके से प्राइस लिस्ट मेंटेन की जाती है। और अगला आइटम है मान लीजिए पैशन प्रो, तो पैशन प्रो जैसे आप डालोगे और इसमें आइटम में मान लीजिए 8 पीस, आप अगर 25 डालोगे, मान लीजिए 25 आइटम डालूंगा तो एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करोगे देखिए 58,000 उसकी रेट और 5% डिस्काउंट मिला के ये टोटल बिल बन चुका है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको कंट्रोल करके सेव कर सकते हो। तो ये ऐसे मतलब ऑटोमेटिकली इसमें प्राइस लेता है। इसमें आपको किसी आपके बॉस या जो भी मालिक है उसको आपको प्राइस बार बार नहीं पूछना पड़ेगा कि इसको कितनी अपन प्राइस लगाएंगे, इसको कितनी लगाएंगे। एक बार बैठ के जो ये प्राइस लिस्ट है वो आप क्रिएट करके ऐसे इससे छुटकारा पा सकते हो। जो भी शोरूम वगैरह है उसमें ये प्राइस लिस्ट इसमें काम में ली जाती है, ठीक है। इसको कंट्रोल में सेव कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो रानू है वो क्या है अपने लिए, सॉरी सोनू है वो रिटेलर है तो सोनू का अपन बनाएंगे। यहाँ पे लेजर रानू का बना हुआ है तो अल्ट्रा सी से अपन क्या बनाएंगे, सोनू का बनाएंगे। उसको भी सिंधी स्टेटस में अपन रखेंगे। और जो प्राइस लिस्ट है वो ये क्या है, प्राइस लेवल इसमें सोनू है वो क्या है, रिटेलर है तो रिटेलर में उसको डालेंगे और कंट्रोल है प्रेस कर देंगे। जैसे आप कंट्रोल है यहाँ पे भी आपको कंट्रोल है प्रेस कर देना है। वो डिटेल मांग रहा था डिस्पैच की, वहाँ पे आप कंट्रोल है प्रेस करना है। यहाँ पे आपको सेल्स का लेजर बना हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है लिस्ट ऑफ लेजर्स में सेल्स का लेजर दिखा रहा है तो सेल्स का लेजर अपन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम क्या है देखिए, इसकी एंट्री मैंने एक ही की, बाकी एंट्री आप सेम ही आप कर लेना। अगर आपको ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अगली एंट्री इसमें सोनू के लिए सेम वही एंट्री 8 पीस ये परचेज करा तो स्प्लेंडर में डालूंगा। स्प्लेंडर यहाँ पे मान लीजिए 10 पीस में डाल रहा हूँ, 10 पीस डाल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे तो मतलब 8 पीस दिए हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, ऐसे आपको बता रहा हूँ। आप जितने पीस आपके पास हो वैसे डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो रेट दे के ले लेगा। यहाँ पे 10 पीस आप जैसे डालोगे तो यहाँ पे देखिए 54,000 और 2% डिस्काउंट, 54,000 रेट ले ली और 2% डिस्काउंट हो गया और एंटर करोगे। और पैसन की भी सेम ऐसे ही, मान लीजिए पैसन का आपने 100 पीस डाले तो 100 पीस डालोगे। जैसे देखिए कितने भी पीस डालोगे तो रेट ऑटोमेटिकली उस हिसाब जैसे हमने अंदर वो सेट किए वैसे अपने ऑटोमेटिकली रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। और कंट्रोल है मैंने सेव कर दी है ना। अगली एंट्री में आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी है वो फिक्स नहीं है कि रिटेलर या होलसेलर है या क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ पे मोनू नोट एप्लीकेबल है तो मोनू को मैं नहीं लेके यहाँ पे केस का लेजर ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए पार्टी का नाम हो चाहे केस का लेजर, उनमें दोनों में सेम ही रहता है। मान लीजिए केस का लेजर है तो केस में कंट्रोल करेंगे। जैसे आप केस के लेजर में एंटर करेंगे तो देखिए प्राइस लेवल का ऑप्शन है वो ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेट करके नहीं रखा कि केस रिटेलर है या होलसेलर है या नोट एप्लीकेबल है, हमने अंदर उसको सेट नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए नोट एप्लीकेबल अगर आप रखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है वो रेट और डिस्काउंट नहीं लेगा, आप हाथ से उसको जो डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपने रिटेलर होलसेलर जो भी आप लेंगे तो उसमें आप रिटेलर होलसेलर की जो रेट है जो रानू और सोनू में आई वो ऑटोमेटिकली इसमें रेट ले लेगा। मान लीजिए नोट एप्लीकेबल में आपको दिखा देता हूँ। नोट एप्लीकेबल में आप डालोगे तो सेल्स, मान लीजिए सेल्स में डाला वो स्प्लेंडर और मैंने 100 पीस डाला, ठीक है। और एंटर करूँगा तो यहाँ पर रेट ये 54,000 ऑटोमेटिकली इसमें आई है ना।
तो ये रेट क्या है, हमने पिछला एंट्री की है उसमें 54,000 रेट ऑटोमेटिकली आई थी, वही अभी दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखिए रेट तो आ रही है, लेकिन आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो, इससे आप जो भी चेंज करना चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हो। 55,000 और डिस्काउंट वगैरह जो भी 5% 10% वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इसमें नोट एप्लीकेबल में अपन हाथ से कर सकते हैं। रिटेलर में देखिए, रिटेलर में क्या है, ऑटोमेटिकली लेगा। मान लीजिए स्प्लेंडर है, यहाँ पे आप 10 पीस करोगे तो देखिए एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली 54,000 और 2 पीस। इसमें आप देखिए चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे आप एंटर करोगे इसमें क्या है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो हमने रेट अंदर जो सेट की है वही रेट ऑटोमेटिकली लेगा। तो ये अपनी प्राइस लिस्ट। और मान लीजिए होलसेलर का आप देखोगे तो होलसेलर में भी सेम ऐसे ही 100 पीस या 150 पीस जो भी 500 पीस आप डालोगे उसका रेट और ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली ले लेगा। आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करना है इन सब में, तो ऐसे सेल्स की एंट्री करते हैं, आपने देख ली। आप कुछ भी समझ में नहीं है, मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इनमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, चेंज करना है, अगर प्राइस लिस्ट में आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप इन्वेंट इन्फो में जाइए और यहाँ पे प्राइस लिस्ट में जाके सेम रिटेलर होलसेलर में वापस इनमें रेट वगैरह चेंज कर सकते हो। और भी अगर आपका आइटम बढ़े तो उसमें आप और भी आइटम ऐड कर सकते हो। ये अब था अपना प्राइस लिस्ट का टॉपिक, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट में कैसे भी करके पूछ सकते हैं। अगर बाकी के हमारे वीडियो जो आपने नहीं देखे तो मैंने आई बटन में और व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे डेली के जो क्लासेज है आप वो डेली कोर्स से जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और अगर आपको इसको रिपोर्ट देखनी है प्राइस लिस्ट की, तो रिपोर्ट वो सेम जो हमने स्टॉक रजिस्टर मेंटेन में मैंने बताई थी वैसे इसकी रिपोर्ट देखते हैं। मान लीजिए इन्वेंट्री उसमें जाके स्टॉक आइटम की वही सेम इनवर्ड आउटवर्ड वैसे ही इसमें देख सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं, इसमें इतना ही खास है कि प्राइस लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जो अपने को आइटम में सेल्स की एंट्री करते हैं तो आइटम की अपने को रेट बार बार किसी को पूछ लेना पड़े या मैन्युअल नहीं डालना पड़े, डायरेक्ट अपन पार्टी के नाम से भी रिटेलर होलसेलर ऑटोमेटिकली वो रेट ले लेगा। प्राइस में क्या ऑटोमेटिकली रेट ले लेता है। आपने अभी देखा सबने। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वैसा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करना और लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। कुछ भी समस्या हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।